सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए, उसके मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस वीक के जो लाइव मॉक टेस्ट थे RBE, टेस्ट रैंकिंग और ऑल रिपोर्ट, वही मैं अपलोड कर चुका हूँ और कल आपको 11 बजे सुबह द पंडित का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं, सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और आपके कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए, इतना ही बताना था और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, इसमें बोला गया हमसे कि एक बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई से 100% अधिक है और बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल बताना है। देखिए, जो R और H की बात की गई है, अगर मैं R और H की बात करूं तो अगर H हमारा 1 रहा होगा तो R हमारा 2 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर किसके बराबर हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2H। ठीक है, और साथ ही क्या दे रखा है हमें? 2πRH। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 500 दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, हमें TS से पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πR और R प्लस H, ये होता है। ठीक है, अब देखिए 2πR और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R की जगह मैं 2H लिख सकता हूँ, तो 3H हो जाएगा यहाँ पर 3H। तो फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 × 2πRH 2πRH ऐसा रख सकता हूँ। अब देखिए 3 × 2πRH वैल्यू क्या दे रखी है? 500 दे रखी है, तो 500 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से अपना आंसर क्या आ जाएगा? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं को एवरेज बताना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है अपना? n+1 होता है, यानी कि 50 + 1 = 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसे ही समझ नहीं आ रहा है तो और तरीके से देख सकते हैं आप। देखिए, पहली 50 सम संख्या बोली गई है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 6, 8। ठीक है, और ऐसे ही चलती रहेगी। और जो अपनी 50वीं संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक है, 100 हो जाएगी। और आपको पता है जो एवरेज होता है, जो एवरेज हम निकालते हैं वो क्या होता है अपना? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या अपना 2 है, लास्ट क्या अपना 100 है। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 51। तो आप ऐसे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया ये रेशियो दे रखा है, साथ ही पूछा गया हमसे कि x और 30 का हमें थर्ड अनुपात बताना है ना, तृतीय अनुपात बताना है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकालूंगा। भाई बार बार की मल्टीप्लाई कर दो और अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल रख दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 45 x = 12 × 75। ठीक, अब देखिए 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 × 5 = 75। यहाँ से काटेंगे 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 × 4 = 12। तो यहाँ से जो x निकल कर आया अपना, क्या निकल कर आया? 20 आया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या दे रखी हैं, a और b दे रखी हैं, और हमसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, तो कैसे निकालते हैं हम? b²/a। ठीक है, अब देखिए एक संख्या अपनी ये है 20, दूसरी क्या है? 30 है। ठीक, तो यहाँ निकाल दो भाई, तो 30 × 30/20। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, तो 15 × 45, तो 45 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि शुद्ध दूध का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर है। दूध वाला दूध में पानी डालने के बाद इस मिश्रण को 15 रुपये प्रति लीटर से बेचता है, जिससे उसको 25% लाभ होता है। तो बोला गया दूध में पानी को किस अनुपात मिलाता है? हमें दूध और पानी का हमें रेशियो पूछा गया है। एक चीज़ समझो आप भाई, जो 25% है ये क्या प्रॉफिट है एक तरह से, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। ठीक है, अब ये क्या अपना ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का मतलब क्या? वाटर, उसने वाटर मिलाया तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा? मिल्क हो जाएगा अपना। टोटल क्वांटिटी अपनी कितनी है?
4 है, 4 में से एक हो गया वाटर, तो ये वाटर हो गया तो मिल्क कितना बचा, 3 बचा। तो वही हमसे पूछा गया था मिल्क और वाटर का रेशियो, तो क्या हो जाएगा 3:1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आपको पता है कि अगर पावर में हमारी माइनस होती है, पावर हमारी माइनस होती है तो हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 9 में से इसको 4/1 कर देंगे, 4 ही हो जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5, और 5 की पावर ये क्या है ऊपर -2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 2, और इसका मतलब क्या है 1/25, 1/25 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक ट्रेन 6 घंटे चलती है और कुल अवधि के प्रत्येक घंटे के बाद इसकी चाल पिछली चाल से दुगनी हो जाती है। बोला गया कि तब पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। ट्रेन की प्रारंभिक चाल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है भाई जो एवरेज स्पीड है अपनी, एवरेज स्पीड वो क्या होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है। ठीक है, अब देखो भाई उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे की बात की जा रही है, तो पहले घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो 10, दूसरे घंटे में डबल हो जाएगी 20, तीसरे घंटे में 40 हो जाएगी, और चौथे घंटे में कितना हो जाएगी 80, और इसमें क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी 160, और लास्ट वाले में कितना हो जाएगी 16 दूनी 32, ठीक है 320 हो जाएगी। ठीक, अब देखो टोटल टाइम कितना है आपका, टोटल टाइम तो 6 घंटे है, पहले डिस्टेंस निकाल लो आप अपनी, तो कितना हो जाएगा देखिए ये कितना हो गया 10 20 30 और 40 70 70 और 150 हो जाएगा यहाँ से, और 310 हो जाएगा, 310 और 320 330 हो जाएगा, सॉरी 310 और 320 630 हो जाएगा 630। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गई 630, और टाइम कितना अपना, टाइम है आपका 6 घंटे है ना, तो निकाल दो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 × 6 0 6 × 5 30, तो जो इसकी एवरेज स्पीड निकल के आई है क्या, ये है 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि स्टार के किस मान के लिए यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 6 4 6 4 8, स्टार को मैं एक्स मान लूँ एक्स, और यहाँ क्या बोलूँगा 4 5 8 4 5 8। आपको पता है जो 11 का विभाजक का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिट को सम करके उनका डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, और वो संख्या 11 से कट जाए या 0 आ जाए, समझो वो अपनी 11 से कट जाएगी। तो कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे, 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया आपका 18 हो गया, 18 और 8 26 हो गया, तो 26 इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे, क्या 4 + x 4 हो गया, 4 और आपके 4 और 5 9, तो यहाँ से माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस का 9 और माइनस का x है ना, माइनस का इतना मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और किसके बराबर होनी चाहिए 11 के या 0 के। अब देखिए ये कितना हो गया आपका भाई, यहाँ हो गया आपका 17 हो गया, 17 माइनस x बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आया है वो क्या 6 आया है, और ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य में 132 रुपये 60 पैसे की वृद्धि होती है। तो हमसे CP पूछा गया है, आप ध्यान समझो भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10.5 लिख सकता हूँ, 10.5% लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 11.6 क्या लिख सकता हूँ 11.6% लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हैं आप। तो इसको ऐड कर लूँ यहाँ से मैं, यहाँ 1 हो जाएगा 11 का, और यहाँ क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो दिया गया डिफरेंस वो इसका मान एक तरह से दिया गया ना, तो क्या करेंगे 132.6, ये किसका मान दे रखा है हमें 22.1 का, ठीक है, इनटू कर देंगे किससे 100 से, क्योंकि CP क्या है अपना 100% है, तो अपना CP यहाँ से निकल कर आ जाएगा ईजिली। देखिए 6 से कट रहा है, 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 13 है, पूरा 6 से बार कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो इस तरह से अपना CP निकल कर आया क्या आया 600 रुपये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि 4 वर्ष पहले राजू के परिवार के 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी 14 वर्ष थी।
राजू की पुत्री के समय राजू की पुत्री के जन्म के बाद राजू के परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। ठीक है, तो बोला गया कि उसकी पुत्री की आयु कितने साल है। देखो भाई, अगर मैं आज की बात करूं, या अपन यहाँ देख लेते हैं अपन, ये 4 वर्ष पहले थे, 3 सदस्यों की औसत आयु 14 वर्ष थी। तो अगर 3 सदस्यों की आयु 4 वर्ष पहले काउंट करूँ तो 14 या 42, 42 हो जाएगी, 42 होगी। ठीक है, लेकिन 4 वर्ष पहले की बात करें 4 या 12, तो मुझे 12 से और ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट की एज निकालने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ इन तीनों लोगों की प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी 54 हो गई है। लेकिन क्या कहा गया हमसे कि आज भी अब क्या एक बच्ची और आ गई है परिवार में, तो अब 4 लोग हो गए हैं, तो 4 गुणे कितना, आज भी उतनी ही है, कितनी है 14 वर्ष है, तो कितनी होगी 14 56। तो हमसे ये पूछा गया है जो पुत्री की जो आयु कितनी है, तो भैया इसमें से माइनस कर दो इससे, ये 4 की है, 3 की है, कितनी 2 वर्ष, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखिए सेक ए प्लस 10a, और इसको क्या करूँगा मैं, सेक ए माइनस 10a बराबर 1। अब देखिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें 5 दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5 दे रखी है, तो ये निकालना हमें क्या, सेक ए माइनस 10a, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो क्या होगा, 5 नीचे आ जाएगा 1/5, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। विजय और रमेश की बात की गई है, तो भैया विजय और रमेश की बात की गई है। ये टाइम की बात करें अगर हम, 40% अधिक, 40% मतलब क्या होता है 2/5, समझ पा रहे हैं, तो ये 7 हो जाएगा, ये अपना 5 हो जाएगा, ये रेशियो आ गया किसका, टाइम का। तो भैया एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 5 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब देख क्या बोला गया है, दोनों मिलकर इसको 25 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से 25 गुणे कितना 12 हो जाएगा, टोटल वर्क हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि विजय अकेले इसको कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। विजय की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 25, इस तरह से आंसर क्या होगा आपका 60 दिन, 60 डेज आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये किसका है, विजय का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो भाई, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो हमारे दे रखा 2x प्लस 1/3x बराबर क्या 12 दे रखा है। ठीक है, ये हमसे क्या पूछा गया, 9x² प्लस 1/4x²। तो पहली बात तो हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x, और यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, अब हमें यहाँ जाना है तो स्क्वायर कर दूँ अगर मैं इसका, क्या हो जाएगा देखिए 9x² प्लस 1 कितना हो जाएगा 4x², और प्लस का क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, ए क्या आपका 3x है, 3x, और बी क्या आपका 1/2x हो जाएगा। और अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 324 हो जाएगा, 324, इससे x कट गया, 2 से 2 कट गया, और 3 उधर चला जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना हो जाएगा 321 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि 2 मित्र हैं जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। दोनों में से कम कुशल कितने दिन में कार्य की मात्रा का दुगना कर पाएगा। देखिए दो मित्र मान लीजिए ए और बी मान लो, तो क्या बोला गया कि 3 गुना कुशल है। अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3 रही होगी। अब देखो क्या बोला गया, एक साथ काम करते हुए टोटल वर्क को 6 दिन में कर पाते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 × 4 हो जाएगा, एफिशिएंसी दोनों की 4 है। ठीक है, अब वो बोला गया कि दोनों में से कम कुशल वाला कितने दिनों में कार्य की मात्रा का दोगुना, तो हमें इसका दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कम कुशल यानी कम कुशल कौन है, बी है, तो ए से डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे 8 × 48, ठीक है ना,
कितना हो जाएगा 48 डेज। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए सवाल देखते हैं। 14 बोला गया समय और दर बराबर होने पर 1000 रुपये का साधारण ब्याज 160 रुपये है। बोला गया कि वार्षिक दर और समय बताना है। देखो भाई यहाँ पर टाइम और जो रेट और टाइम है, रेट और टाइम दोनों ही हमारे बराबर हैं, दोनों ही हमारे क्या है बराबर हैं। तो देखिए ऐसा एक फॉर्मूला क्या था, PRT/100। तो P क्या आपका 1000 है, 1000 PRT, T को मैं R मान लेता हूँ, अपॉन में कितना 100, और एक क्या दे रखा है अपने को 160 दे रखा है। देखेंगे 1 2 इससे 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से R कितने निकल कर आ गया, R आ गया 4, R आ गया 4। अब R 4 आया है तो T भी आपका 4 ही रहेगा। तो आंसर देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नए सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक कार 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे समय लेता है। पिछली बार लिए गए समय के 4/5 में समान दूरी को तय करने में, अरे यार बहुत ईजी है, हमें स्पीड निकालना है। तो दूरी कितनी है 300 किलोमीटर है, दूरी बट्टे समय। अब देख 5 का 4/5 तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो उसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 75 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि किसी राशि पर एकल छूट का मूल्य निम्न में से किसके बराबर है, जो समान राशि पर 10%, 20% और 40% की छूटों की श्रृंखला के समतुल्य है। तो भाई कर लो भाई, 10% छूट का मतलब क्या है, 10 से होकर कितना हो रहा है, ये 9 हो रहा है। यह 20% 1/5 यानी 5 से कम हो रहा है, कितना 4 हो रहा है। और इसकी बात करेंगे तो 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं 250, हाँ ठीक है, 2 से भी काट लेंगे, अगर इसको हम 2 से काट लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 125 आ गया, 125 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 निम 54। तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पर, कितनी कमी हो रही है भाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 12 में से 5 गया तो 7 है ना, 7 71, कमी कितने पर हो रही है 125 पर इंटू 100 कर दो, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। आप देखेंगे 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 8 एकन 8 और 8 सत्ते 56, एक बार दशमलव लगा दो, 56.8% आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए सवाल देख लेते हैं। देखो भैया इसमें क्या बोला गया, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। यदि कुल समय 61 मिनट 52 सेकंड का समय लगता है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें बतानी है। ठीक है भाई, मान लिया कि उसने इक्वल डिस्टेंस तय की, इस केस में डी मान लीजिए भाई, ये डी तय की उसने किससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, तो दूरी बट्टे चाल समय होता है आपको पता, प्लस जो नेक्स्ट डी अपनी डिस्टेंस है वो किस दर से तय की है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो लास्ट वाली है वो की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। ठीक है, ये बराबर टाइम का हो जाएगा। अब देखो टाइम ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा इसका। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मिनट दे रखा हमें, तो 61 प्लस 12/60 भाई, सेकंड है तो मिनट में चेंज करो उसे, 12/60, 12 से काटेंगे 5 बार, तो आप देखेंगे 5 एकन 5 और 5 छंग 30 और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा ऊपर बट्टे 5, तो कितना हो गया, कितना होगा टाइम अपना 306/5। ठीक है, ये अभी मिनट में आया है, हम मान लो उसमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आर में चेंज करेंगे, तो 60 से इसे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 6 से काट लें इसको, कितना होगा यहाँ से 6 पंजे 30 और यहाँ देखेंगे तो सॉरी 12 आएगा नीचे, 6 से काटेंगे 10 आएगा नीचे ना। अगर मैं इसे 6 से काट लूँ तो यहाँ 10 आ गया, 6 पंजे 30 और 6 कन 6 इतना आ गया, तो 51/50, तो बराबर में क्या रख देंगे हम 51/50 रख देंगे। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम ले लो भैया, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 × 8 = 40, तो 8D हो जाएगा, 8D
प्लस 8 पंजे 40, 5D हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4D हो जाएगा, और बराबर में कितना आपका 51/50। ठीक है, अब देखेंगे आप कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 4 17, तो 17D बट्टे कितना 40, और ये क्या आपका 51/50। ठीक है, अब 17 से काट देंगे इसको, 3 बार जा रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो देखिए डी जी का आया निकल कितना आया आपका 20/5, कितना आया, सॉरी 12/5 ना, 4 तिया 12, तो 12/5 आया, 12/5। तो हमसे क्या पूछा गया 3D, तो 3D पूछा गया, तो क्या करेंगे इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 तिया 36, 36/5, और 36/5 मतलब क्या होता है 7.2 किलोमीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नया सवाल देखते हैं। देखो भैया इसमें बोला गया कि ये सवाल क्या है, जितने भी लाइव मॉक टेस्ट मैंने कराए हैं हर मॉक टेस्ट में सवाल पूछा गया है, और पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम में ही पूछा जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझो। ठीक है, देखिए बोला गया है राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, उसका खर्च 7.5% बढ़ जाता है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो मैंने क्या बताया आपको, जो इनकम है वो 2 कंपोनेंट से बनी होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया भाई इनकम कितनी इसकी 100 थी, 15% वो 70% खर्च करता है, 70% अगर खर्च करता है तो बचाएगा कितना, वो 30% बचाएगा। आगे बोला गया कि उसकी जो आय है 15% बढ़ जाती है, यानी मैं केवल वृद्धि पे काम कर रहा हूँ, तो 100 का 15% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। साथ ही क्या बोला गया है, जो एक्सपेंडिचर है सॉरी उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया 7.5%। ठीक है, तो 7.5% निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा भाई 70 का 7.5%, यानी 15/2। ठीक, और इसको 100 करना पड़ेगा यहाँ पर, 15 7 105, 210, 15 7 105। हाँ ठीक है, 15 7 105, 15 7 105 बट्टे कितना 20। अगर मैं इसको 2 से काट लूँ फर्दर, तो अगर मैं काट लूँ 2 5 10, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, और 2 5 10, तो एक बार पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ 52 पॉइंट 15%, इसका एक्सपेंडिचर 15% निकालना है अपने को। 15 से 105, 2 0 20। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट कुछ गड़बड़ है क्या बाबा। 70 का 15% बढ़ रहा है, सॉरी 7.5% बढ़ रहा है ना, मैं 15% निकाल रहा हूँ उसका। 70 का 7.5%, तो भैया 70 का 7.5% मतलब 15/2, और इंटू नीचे डिवाइड में 100 करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5 5 से, 5 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20 पंजे 100, और 75 कितना हो जाएगा, भाई 70 का 7.5%, 70 का 7.5%, यानी 15/2/100 ऐसे होगा। हाँ ऐसे ही होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 2 से काट लो इसको, 15 से 105, 105/20। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 5 10, और 2 7 14, और 2 5 10, 5.75 आएगा। हाँ ठीक है 5.75 आएगा, और 5.75 आएगा। अब देखिए 15 में से 5.75 निकालेंगे अपना, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस कर लो, 9.25 कितना जाएगा, 9.25 आ जाएगा। अब देखिए जो कमी हो रही है 9.25 आएगा,
ये जो कमी हो रही है 30 पर हो रही है, 30 पर हो रही है, ठीक है, 30 पर हो रही है, इंटू 100 कर देंगे। यार क्या हो रहा है ये, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्या। 52.5 दो से इसको 52.5 सॉरी ये आएगा 5.25, 5.75 नहीं आएगा, 5.25 आएगा, 5.25, ठीक है, 5.25 आएगा। तो आप देखिए अगर 15 में से ये माइनस कर दूंगा तो 9.75 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9.75 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कमी हो रही है, ये कमी हो रही है कितने पर, 30 पर कमी हो रही है। परसेंट निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको, यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पॉइंट लगा दो तो आंसर क्या अपना 32.5%। देख लो भैया ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा इस पर। बोला गया कि ए बी को एक वस्तु 16% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है, तथा सी इसे डी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी और ए द्वारा अर्जित लाभ के बीच में अंतर 248 रुपये है तो बी को कितनी हानि हुई बताना है। देखो भाई 4 लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर ए बी सी डी की, तो हम 4 लोगों को इधर लिख देते हैं अपन ए बी सी डी, ठीक है। बोला गया कि ए बी को 16% हानि पर बेचता है। 16% फ्रैक्शन क्या होगी, लाभ पर बोला 116/100 हो जाएगा, यानी कि काटेंगे इसको तो 29/25, यानी 25 की चीज़ वो बेच रहा है कितने में, 29 बेच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया बी से 15% की हानि पर, यानी अगर बी की वैल्यू 20 रही होगी तो सी को कितने मिली होगी, वो 17 मिली होगी, ठीक है। अब साथ ही क्या बोला गया, सी से डी को 20% लाभ पर, यानी 20 पंजे 100, 5 की चीज़ कितने बेचेगा, वो 6 में बेचेगा डी को, ठीक है, 6 में बेचेगा। अब इनका हमें क्या लेना, रेशियो लेना है। तो रेशियो लेना है, मैंने आपको सिखा रखा है कैसे करते हैं। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो भाई इस तरह से, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करो और इनकी ऐसे मल्टीप्लाई करो और इन तीनों की ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो आप देखेंगे 20 पंजे 100 कितना 2500 हो जाएगा, 2500। यहाँ देखेंगे आप 20 पंजे 100 2900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 17 पंजे 85। सपोज करो मैं 29 से मल्टीप्लाई करके 30 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 85 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 255, वही 0 और है तो 2550 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2550 नहीं है आंसर इसका, मतलब कैलकुलेशन में 2550 नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक 85 ज़्यादा लिया है तो हमें एक 85 और कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2550 में से 85 माइनस कर दूं तो 2465 हो जाएगा। तो ये क्या होगा अपन 2465 हो जाएगा, 2465। ऐसे इसमें करेंगे अपन कैसे, 17 छिक्के 102, 102 30 से मल्टीप्लाई कर दो 30,006 हो जाएगा। 30,006 में से 30,060 में से माइनस कर दूं मैं 102 तो क्या हो जाएगा 2958 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2958 आ जाएगा, ठीक है 2958। अब देखिए क्या बोला गया है कि सी और ए के द्वारा अर्जित लाभ के बीच अंतर। तो भैया यहाँ इसको कितना लाभ हो रहा है सी को, आप बोलेंगे सर माइनस कर लेंगे 493 हो रहा है, 493, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूँ यहाँ इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको हो रहा है 400 हो रहा है, 400 हो रहा है। अब भाई इसको कितना लॉस हो रहा है, बी को, ये पूछा गया हमसे, बी को हानि पूछी गई है तो कितने की हानि हो रही है। आप बोलेंगे सर माइनस कर देंगे तो 435 है ना, इतने की हानि हो रही है। अब देखिए जो इन दोनों गैप है ये क्या है 93 है, तो 93 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 248। तो बी को जो हानि हुई है उसको हम कैसे निकालेंगे, जो बी को हानि हुई है उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अब कैसे निकालेंगे भाई। ये 248 है, 248 है वो किसकी वैल्यू दे रखी है 93 की वैल्यू दे रखी है, 93 वैल्यू दे रखी है। और भाई हानि कितनी हो रही है 435 की हो रही है, तो 435 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 435 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई अगर 31 से काटो उसको में 3 बार जा रहा है और ये कितने 8 बार जा रहा है ना, 8 बार जा रहा है, 31 अट्ठे 248 हो जाएगा, ठीक। 3 से इसको काट लो
3 एकन 3, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 145 हो जाएगा, 145। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से, 8 पंजे 40, ठीक है, हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3, 8 एकन 8 3 11। तो मैं बोल सकता हूँ जो बी को हानि हुई है कितने की हुई है, 1160 रुपये की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो क्या बोला गया, दो वस्तुओं का एलसीएम क्या है, 60 है और एचसीएफ 5 है। बोला गया 5 संख्या कौन सी है। भाई हमने मान लिया संख्या अपनी कितनी, सॉरी 5 है ना, एचसीएफ 5 है अपना। संख्या क्या हो जाएंगे अपनी, 5x और 5y हो जाएंगी, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5xy हो जाएगा, जो कि हमें क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। अब xy का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 के हमें तो ऐसे फैक्टर करने हैं जो कोप्राइम हो, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, तो 3 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। अब भैया ये x ये y, तो जो नंबर से अपने 5 तिया 15 और कितना होगा, 5 चौक 20। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15 और 20। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक शंकु का कुल क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताना है, जिसकी तिर्यक की ऊंचाई क्या है, 32 मीटर, और इसका आधार का व्यास क्या है, 48 मीटर है। तो देखो भाई क्या होता है, शंकु का पाई आर क्या होता है, टी एस ए, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, टी एस ए क्या होता है वो आपका पाई आर और एल प्लस आर होता है। सिंपल से यहाँ पुट कर देंगे अपन, कितना 22/7। भाई अगर डायमीटर अपना 48 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और एल प्लस आर, तो एल कितना आपका, एल आपका 32 और ये कितना 24 है। आर कितना है भाई, आर यहाँ से कितना निकल का आपका 24 आया है, और 32 और 24 56 हो जाएगा, 56 हो गया, ठीक है। 7 से काट लो इसको, 7 8 56, ठीक। अब देखिए 22 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16 3 19 है ना, इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से देखिए, कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना 38 4, कैसे 38 4 और 38 4 ना, ऐसे होगा ना भाई, जोड़ लो इसको, जोड़ लो, कितना 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 12 का 2 हासिल 1, यहाँ 12 का 2 हासिल 1 4, तो 42 24 देख लो कौन सा है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो बोला गया इसमें कि एक जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र और दीर्घ चाप पर बनाए गए कोणों का योग 180 है। बोला गया वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, एक सर्कल है आपका इस तरह से, ये कोई आपकी कॉर्ड है, जीवा है, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, और एक यहाँ पे जो वृत्त आपकी जो दीर्घ चाप है ये हो गया। आपको पता है जो केंद्र में बना कोण होता है, परिधि बने कोण का हाफ होता है, कि अगर ये थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 3 थीटा, 3 थीटा की वैल्यू क्या रखी है, 180 दे रखी है, हमें 2 थीटा पूछा गया, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से 3 सिंह 18 और 2 थीटा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 120 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि किसी वृत्त की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, जीवाएँ 24 सेंटीमीटर लंबी हैं, इसकी रेडियस बतानी है। देखो कैसे करेंगे, आहा तो बढ़िया बनने लगा यार। ये दो कोड है अपनी, मान लीजिए एक कोड आपकी ये है। समांतर क्या मतलब है, समांतर का मतलब ये है कि दोनों कोड हमारी एक साइड नहीं बन सकती, क्योंकि एक तरफ बनेंगी कोड अपनी मतलब बराबर नहीं रह पाएंगी, समझ पा रहे। तो जो कोड बनेंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगी इस तरह से। तो सेंटर आपका ये होगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ से आपकी रेडियस हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पता परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए क्या बोला गया, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, जीवा 12 है, 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 12 13, ठीक है, ये भी 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, रेडियस पूछा गया, तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी हमारे पास में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
हमेशा क्या होता है 3xyz होता है। क्या होता है 3xyz होता है। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, आप देखेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, xyz आ जाएगा, xyz आ जाएगा। ठीक, ऊपर देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये एक कंडीशन हमको दे रखी है तो हम सीधा यहाँ पुट कर सकते हैं 3xyz। तो आप देखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 3xyz और नीचे क्या आ जाएगा xyz। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3 और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि यदि एक शंकु के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर है, इसका वक्र प्रस्थापन बताना है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई इसका, पाई आर एल होता है, सबको पता है पाई आर एल। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है 22/7। देखिए डायमीटर अगर 6 है तो आर कितनी 3 हो जाएगी 3, एल कितना आपका, इसकी ऊंचाई अच्छा ये है। देखो भाई अगर रेडियस आपकी कितनी है, रेडियस आपकी 3 है, ठीक है, और हाइट आपकी क्या है 4 है, तो एल कितनी हो जाएगी ट्रिपलेट से, ये हो जाएगा आपकी 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15 और देखेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 33 है ना, डिवाइड बाई 7। आप देखिए 7 चौक 28, बचा कितना 5 और 7 तो 49, तो 47 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लो आंसर देख लो, आप बोलेंगे सर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन में समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अभी जस्ट 7 बजे करीब मैंने एक वीडियो शेड्यूल कर रखी है ओनली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट, वो देखना ना भूलें आप, बहुत अच्छे सवाल है उसमें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।